पूरे देशवासियों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए बहुत दुखद की खबर है, क्योंकि वीनस फोगाट हो चुकी है पूरी डिस्क्वालीफाइड पेरिस ओलंपिक से। अब इंडिया को कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। कल रात में ही खबर आई थी कि वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल में प्रवेश कर रही थी, तो सिल्वर मेडल तो हमारा फिक्स हो गया था कि हमें सिल्वर मिलेगा अगर वो फाइनल में हारती तो भी। बट हमें आज थी वो फाइनल में जीतती और हमें मिलता है इंडिया का पहला गोल्ड मेडल। बट अब वो हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड, अब इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिलने वाला है। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, क्यों वो हुई है डिस्क्वालीफाइड, हम देखते हैं, अभी देखेंगे पूरी तरीके से विस्तार में। तो मेरा नाम सुष्मिता है और वेलकम है आपका रिजल्ट गुरु में। तो क्या हुआ है, क्यों हुई है वो डिस्क्वालीफाइड, देखते हैं हमें। कल ही वो सेमीफाइनल में उन्होंने हराया था, फाइनल में प्रवेश किया था, तो आज उनका फाइनल होने वाला था, बट वो हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड, तो अब उनका फाइनल नहीं होगा। तो क्या है पीछे का रीजन देखते हैं। देखो कल ही उन्होंने क्या किया था, फाइनल में हराया था फोगाट ने, तो उनका जो वेट था, वेट उनका क्या हो गया था, उनका 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा। प्रोटोकॉल होते हैं आपके ओलंपिक्स में कि जितने वेट में आप खेल रही हो आपका वेट उतना ही होना चाहिए। वो 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी और उनका वेट आज सुबह देखा गया तो कितना हो गया था, 50 किलो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा होने की वजह से प्रोटोकॉल में क्या लिखा था कि 1 ग्राम भी आपका वेट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो हो गई है डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, याद रखना। और कल के मुकाबले में उन्होंने क्या किया था, नंबर 1 जो जापान की खिलाड़ी थी ऑलराउंडर, उनको क्या हराया था, सुई सुसासी को हरा के चौंका दिया था। तो उन्होंने लगातार जितने भी आपके मैचेस हुए, क्वार्टर फाइनल हुआ, सेमीफाइनल में बहुत अच्छी तरीके से जीत की है और हमें बहुत उम्मीद थी कि फाइनल में भी वो जीतती और इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल जिताती, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे हमारे हॉकी टीम के साथ हुआ था, हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में हार गई, और ऐसे लक्ष्य सेन के साथ भी हुआ था, वो अभी आपके सेमीफाइनल में हार चुके थे। तो हर जगह से हम फाइनल में हम मेडल के पास पहुंचते पहुंचते हार जा रहे हैं, या फिर वहां पे हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही जिसकी वजह से हम कोई मेडल नहीं जीत पाए हैं। अभी तक इंडिया ने सिर्फ 3 मेडल जीते, तीनों ही हमारे कौन से मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, और तीनों ही हमें कहां से मिले हैं, शूटिंग से मिले हुए हैं। बाकी किसी भी फील्ड में अभी तक हमको कोई मेडल नहीं मिले हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो या फिर आपका बैडमिंटन हो या हॉकी हो, हमें अभी तक कहीं से मेडल नहीं मिले। तो एक उम्मीद थी हमारी कि हमें वीनस फोगाट क्या दिलाएंगे, गोल्ड मेडल दिलाएंगी, पर हमारा सिल्वर तो फिक्स था, बट वो भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि क्या हो चुकी है, वो डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है। तो देखो उन्होंने आपकी जॉब का क्वार्टर फाइनल था, उन्होंने किसको हराया था, जापानीज को हराया था। फिर हम देखते हैं जो आज का आपका फाइनल होने वाला था, वो होने वाला था यूएसए के साथ। जो आज ही आपका फाइनल होने वाला था वीनस फोगाट और यूएसए की प्लेयर थी, उनका नाम क्या था, सारा आना हिंडल के साथ होने वाला था उनका फाइनल, जो अब नहीं होगा। तो अब जो गोल्ड मेडल है वो मिल जाएगा इनको। तो अब सिर्फ 2 ही मेडल मिलेंगे, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल किसी को नहीं मिलेगा। तो याद रखना है कि अब जब कोई डिस्क्वालीफाइड होता है तो वो मेडल किसी को नहीं मिलता। तो अब डायरेक्ट गोल्ड मेडल किसको मिल जाएगा, यूएसए की जो प्लेयर हैं जिनके साथ आज इनका मुकाबला था फोगाट का, अब डायरेक्ट गोल्ड मेडल मिल जाएगा इनको। यूएसए की जो प्लेयर है उनको मिल जाएगा गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था जो आपके क्वार्टर फाइनल तक सेमीफाइनल में हारी थी। तो अब सिल्वर मेडल किसी को नहीं मिलेगा, ना ही इंडिया को मिलेगा। तो जो उम्मीद थी सारे देशवासियों की कि हमें क्या मिलेगा, एक मेडल मिलने वाला है गोल्ड मेडल, वो नहीं रहा और सिल्वर भी नहीं मिलेगा हमें। देखते हैं क्या पीछे था रीजन उसके। वो 50 किलोग्राम में खेल रही थी, ठीक है, और कल भी उनका वजन कितना हो गया था, 50 किलोग्राम में वो खेल रही थी। और क्या हुआ था, 2 दिन पहले से उनका क्या वेट बढ़ रहा था, 50 किलो से 52 किलो हो जा रहा था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने ट्राई बहुत अच्छा किया, ठीक है, उन्होंने कोशिश की, ट्राई किया कि 50 से 53 हो चुका था। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जिम किया, बहुत एक्सरसाइज की, अपनी डाइट पे भी फोकस किया। उसके बाद भी आज सुबह जब उनका वेट किया गया तो 50 किलो और 100 ग्राम एक्स्ट्रा निकला। प्रोटोकॉल है आपका ओलंपिक्स का कि आप जितने में खेल रही हो उतना ही आपका वेट होना चाहिए। अगर 1 ग्राम भी आपका वेट एक्स्ट्रा होता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो। रिक्वेस्ट भी डाली गई इंडिया की तरफ से, बट वो रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया गया और क्या कर दिया था, वीनस फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया क्योंकि उनका वेट 100 ग्राम एक्स्ट्रा था, 50 किलो से 100 ग्राम एक्स्ट्रा था। इस वजह से वो क्या कर दी गई है, डिस्क्वालीफाइड कर दी गई है। याद रखना वो डिस्क्वालीफाइड। पहले वो 53 किलो में खेलती थी, बस इस बार 53 किलो में उनको नहीं, इस बार 53 किलो में इंडिया से एक और प्लेयर थी, वो उनको खेलना था, इस वजह से वो 50 किलो में आ गई। और एक नेचुरल होता है कि जिनका जितना वेट होता है वो उतने गेन होता है, इस वजह से शायद उनका जो नेचुरल वेट था वो उसी को मेंटेन रहने लगा। उन्होंने कोशिश बहुत की उसे करने के लिए, ट्राई बहुत किया, बट क्या हो गई, वो फेल हो गई। देखो सी ट्राई हर बेस्ट, उन्होंने बहुत ट्राई किया, उनका वेट 2 किलो बढ़ चुका था, उन्होंने उसके लिए बहुत कोशिश की, है ना, 2 किलो उनका वेट बढ़ 50 से 52 हो चुका था, उन्होंने उसके लिए बहुत कोशिश की, डाइट पे फोकस किया, एक्सरसाइज बहुत की, पर क्या है इतना कुछ कम करने के बाद भी क्या हुआ, उनका वेट 50 किलो 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो गए और इंडिया की जो देशवासियों की उम्मीद थी वो पूरी तरीके से
चकनाचूर हो गई। अब इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिलने वाला रेसलिंग की, पर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। पहली महिला बनी थी रेसलिंग जो आपके ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंची थी, और शायद वो हमारा फाइनल भी जीतती और हमें गोल्ड मेडल भी दिलाती। तो हिस्ट्री तो उन्होंने पहले क्रिएट कर दी थी कि वो पहली इंडियन बनी थी, रेसलिंग बनी थी जो आपके ओलंपिक्स तक पहुंची थी। याद रखना, पहली भारतीय थी रेसलर भारतीय पहली थी जो कहां तक पहुंची थी, आपकी रेसलिंग भारतीय थी, इंडियन रेसलिंग थी जो आपकी पेरिस ओलंपिक में किसी भी ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंची थी। और हमें उम्मीद नहीं थी वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लाती अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होती। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है, और हमें ये कोशिश करनी है कि वो हमें सपोर्ट करें। आप अगला जो भी उनका मैच हो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि अब हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो आगे वाले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इंडिया को अब नहीं मिलने वाला है रेसलिंग में गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल। तो अभी तक इंडिया ने, आपको कमेंट में बताना, अभी तक इंडिया ने जो 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो किस किस फील्ड में जीते हैं आपको बताना है। साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय कहां है, किस देश में स्थित है। याद रखना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय कहां है और वो किस देश में स्थित है, ये आपको कमेंट में देने हैं आंसर। तो अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।